हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कितना ही ज़्यादा घेर है। पीछे के साइड भी हमने 2 प्लेट दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग घर पर ही किस तरह से करते हैं वह जानेंगे। फ्रेंड्स, सेमी पटियाला सलवार की कटिंग हम शुरू करते हैं। आज का जो फैब्रिक हमने लिया है इस तरह का शाइनिंग वाला फैब्रिक है और ये 2 मीटर है। 2 मीटर में हम सेमी पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वह जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपने सलवार को 2 फोल्ड में लंबाई की तरफ से कर लेंगे। उल्टा तरफ से हमने फोल्ड कर लिया है इसे। 2 फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। बंद साइड से ही इस तरह से सीधा पकड़ते हुए इसे 4 फोल्ड में करके इसे बिछा लेंगे। बंद वाला साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। से फ्रेंड्स, हमने सलवार को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। बंद वाला साइड अपनी तरफ रखा है। अब फ्रेंड्स, हम नीचे से इसे सीधा कर लेंगे। नीचे से कपड़ा ऊपर नीचे है। फ्रेंड्स, सलवार की लंबाई 37 इंच है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 38 इंच का हमें सलवार बन के 37 इंच आ जाएगा। हमें कपड़े पे 38 इंच काटना है, यानी कि नीचे का भाग हम 32 इंच का रखेंगे और जो ऊपर का आसन है वो हम 6 इंच का लेंगे। हिप जो की है 42 इंच, इसमें 5 इंच लूजिंग देंगे हम, तो 47 इंच हो जाएगा। इसका डबल भाग में हम कट करेंगे तो 23.5 इंच डबल में आना चाहिए। मोहरी है जो कि 7 इंच हमें लेना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कपड़े पे हम 8 इंच का कपड़े पे कट करेंगे और बन के 7 इंच का मोहरी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके हिसाब से हम सलवार की कटिंग करते हैं। हमने 32 इंच नीचे से 32 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से इस तरह से यहाँ एक मार्क कर लिया हमने और अब इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। हम नीचे से मोहरी का माप भी ले लेंगे। इस तरह से मोहरी का माप 7 इंच पे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना है। 8 इंच पे इस तरह हमने मार्क कर लिया है। अब फ्रेंड्स, 32 इंच का हाफ 16 इंच होता है, तो इस तरह से हम इस साइड में, पीछे के साइड में, उस साइड में खुला हुआ साइड में फ्रेंड्स हम 32 का हाफ 16 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से अब फ्रेंड्स, इस मार्क से इस मार्क को हमें मिला लेना है। सलवार का पोंचा जो है हमें लगभग 8 इंच या 9 इंच लेना है। आप चाहे तो हैवी साइज का है तो 10 इंच भी ले सकते हैं। हम यहाँ 8 या 9 इंच ले लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से हम अपने फीते के हिसाब से नीचे और ऊपर मिलाते हुए 9 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे और अब इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे और इसे मिला लेंगे इस तरह से। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, इस चारों भाग को हम अपने दोनों सलवार में ज्वाइन करके दोनों तरफ से 2 ज्वाइंट होगा और इस तरह से इतना सा हम और इसमें पोंचा बढ़ा सकते हैं, यानी कि इतना भाग और हम इसमें सलवार में बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने नीचे का भाग सलवार का कटिंग कर लिया है। अब ऊपर का बेल्ट हम कटिंग करेंगे। अब नीचे का भाग कट करने के बाद 2 मीटर कपड़े में हमारे पास इतना कपड़ा बच चुका है। तो अब हमें इस तरह से इसे खोल लेना है पहले और इसे इस तरह फोल्ड करके, डबल में फोल्ड करके इसे इस तरह बिछा लेना है। इस तरह बिछाने के बाद फ्रेंड्स,
हमें हिप 23.5 इंच लेना है डबल में। तो इस तरह से पहले हम यहाँ से नाप लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। ये 21 इंच आ रहा है यहाँ तक, तो इसमें हमें 2.5 इंच और सिलाई करके ऐड करना है। पहले हम यहाँ से फ्रेंड्स पोंचा का 6 इंच इस तरह से मार्क कर लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा इसमें नेफा के लिए लेंगे इस तरह, यानी कि 8 इंच का हमें ये ले लेना है। इस साइड भी हम 8 इंच का मार्क कर लेंगे इस तरह से। और अब स्केल की सहायता से इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से, और इसे अब कट कर लेंगे पहले। इस तरह कट करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से इसे इस तरह कम पड़ रहा है हमारा, तो हम यहाँ से इस तरह से इतना एक्स्ट्रा लेके इसमें कट कर लेंगे। लगभग 2.5 इंच हमें कट करना है और इस भाग को इसमें हमें अटैच करके बेल्ट तैयार कर लेना है। तो ये हमारा बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। और ये जो इतना कपड़ा बचा हुआ है फ्रेंड्स, इसमें से हम फीता और नीचे का सलवार का मोहरी बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सलवार की कटिंग कर ली है। सेमी पटियाला भी बोल सकते हैं आप इसको, या इसको सिंपल सलवार भी कह सकते हैं, पर इसमें जो है थोड़ा सा घेर ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसको सेमी पटियाला भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसकी सिलाई कैसे करते हैं, हम इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं वह सीखते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स हमने जो सलवार का 2 लेग्स का पार्ट कट किया है उसे अलग अलग कर लेंगे। हमने जो इस तरह से 4 भाग कट किया है उसमें से 2 भाग को एक कपड़े में अटैच करेंगे, सीधा सीधा अंडर के साइड रखेंगे और इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। और इसी तरह से अपना दूसरा भाग को भी इस साइड में अटैच कर लेंगे, सलवार के दूसरे साइड में इस तरह रखते हुए इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने पीस के दोनों साइड में दोनों पीस को अटैच कर लिया है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे पीस में भी, दूसरे लेग के पीस में भी दोनों साइड अपने दोनों कपड़ों को अटैच कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने दूसरे पीस में भी दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं। अब हम फ्रेंड्स नीचे का साइड यानी कि मोहरी बना के तैयार कर लेंगे। हमारा मोहरी जो है 7 इंच का है, 7 2 जा 14 इंच का हमें पीस लेना है। उसके अलावा हम 1-1 इंच दोनों साइड से ज्यादा लेंगे, तो 16 इंच का मोहरी हमें कट कर लेना है। मोहरी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने 2.5 इंच बाई 17 इंच का 2 पीस कट कर लिया है। हम इसे इस तरह रखते हुए इसके ऊपर सिलाई करके इस पे अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने दोनों मोहरी को कपड़े पे अटैच कर लिया है। अब हम सलवार का एक भाग लेंगे और नीचे के साइड में इस पीस पे इसे इस तरह से रख लेंगे। सीधे साइड पे मोहरी को रख लेना है और अब इसके ऊपर जर में सिलाई करते हुए अटैच कर लेना है इस तरह से। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स इसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ करना है, इस तरह से ये वाला कपड़ा को अंदर के साइड कर लेना है और अब इसके जर में सिलाई करना है हमें।
इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब आप चाहे तो इस पे कोई डिजाइन बना सकते हैं। हम सिंगल सिंगल लाइन भी बनाएंगे। तरह से फ्रेंड्स हमने सलवार के एक साइड पे मोहरी बना के तैयार कर ली है। इसी तरह से हमने सलवार के दूसरे साइड पे भी मोहरी बना के तैयार कर लेनी है। दोनों पीस में मोहरी बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम मोहरी के ऊपर सीधा कपड़ा इस तरह रख लेंगे और इसी तरह से मिलाते हुए फ्रेंड्स अब आसन की सिलाई कर लेंगे हम दोनों साइड से, इस साइड से भी और अपने अपोजिट साइड से भी। अब दूसरे साइड से भी सलवार का आसन जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने आसन जोड़ लिया है। फ्रेंड्स सलवार की मोहरी बना लेने के बाद हम नीचे से उसे बाद में ज्वाइन करेंगे। उससे पहले हम सलवार का बेल्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो दो पीस हमने अलग से हमें दोनों साइड से जोड़ना है। अब फ्रेंड्स बेल्ट बनाने के लिए इस तरह से हम दोनों पीस को पकड़ के रख लेंगे और लगभग इस तरह से 1.5 इंच लगभग हम सिलाई करेंगे यहाँ तक। और यहाँ से 1 इंच फ्रेंड्स हम छोड़ेंगे धागा डालने के लिए और उसके बाद से यहाँ से सिलाई करके इसे बंद कर लेंगे। तरह से हमने सिलाई कर लिया और ये वाले भाग को इस तरह से धागा कट कर लेंगे। अब इसे इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह खोल लेने के बाद फ्रेंड्स अब अपने दोनों कपड़ों को इस तरह फैला लेंगे और अभी इस तरह से यहाँ से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये धागा निकलने वाला है। तो इस तरह से हल्का फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। इस तरह यहाँ तक सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स जहाँ पे हमने होल छोड़ा है वहाँ पे अपने फुट को ऊपर करेंगे और यहाँ इस पे 2-3 बार सिलाई करके इसे बंद कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने से फ्रेंड्स यहाँ से हम धागा निकालते हैं तो नीचे के साइड हमारा फटता नहीं है। और अब इसको इसी तरह से करते हुए इस पे सिलाई कर लेंगे। अब बेल्ट को ऊपर से 1.5 इंच फोल्ड करते हुए पूरे गोलाई में सिलाई कर लेंगे।
इस तरह से फ्रेंड्स बेल्ट बना लेने के बाद हम दोनों साइड में इस तरह से मार्क लगा लेंगे। इससे हमें पता चलता है कि यहीं तक हमें प्लेट डालना है। और नीचे के भाग में भी सेंटर में इस तरह से मार्क कर लेंगे हम। और यहाँ पे 2 चुन्नट डालेंगे। पीछे के साइड में 2 चुन्नट डालने से फ्रेंड्स उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए हम सबसे पहले पीछे का चुन्नट ही डालते हैं। दोनों आसन को सेंटर में इस तरह से हम पकड़ लेंगे। और अब हम जो हमने ऊपर का बेल्ट तैयार किया है, सीधा भाग को ही अंदर की तरफ डालेंगे। ये जो हमारा नीचे का पार्ट है वो उल्टा है, उसमें हम इस तरह से अंदर की तरफ इसे डाल लेंगे। और इसके सेंटर में, इस सेंटर से फ्रेंड्स, इसके सेंटर में इस तरह से 1.5 इंच का, इस तरह से लगभग 1 या 1.5 इंच का, आपको जैसे भी जमता है, यहाँ पे 2 चुन्नट अपोजिट साइड में इस तरह से बनाते हुए, आप चाहे तो इसको पिन भी कर सकते हैं और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सलवार के पीछे साइड में 2 टक्स लगा लिया है। अब फ्रेंड्स इसे इस तरह से हम यहाँ से पीछे के साइड से ही इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे। और इस मार्क तक हम यहाँ पे एक और मार्क कर लेंगे। इससे फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि इस साइड तक हमें प्लेट देना है, आगे के इस साइड तक। और इस साइड भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। इस कपड़े में जितना मार्क है इसमें भी हम यहाँ तक मार्क कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है दोनों कपड़ों को बराबर में। अब हम आगे के तरफ से चून बैठाना शुरू करेंगे। सर सेंटर मिलाने के बाद फ्रेंड्स अब हमारा जो हमने मार्क किया है कपड़े में, यहाँ तक इतने पूरे को चून में लगाएंगे। तो चलिए हम प्लेट बैठाना शुरू करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हम मार्क पे आ गए हैं। ये दोनों मार्क एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो इसी तरह से हम अपने प्लेट को बैठाते हैं। और इस तरह से पीछे के साइड से इस तरह से करते हुए इसके ऊपर सिलाई करते हुए यहाँ तक जोड़ लेंगे। एक साइड में हमने चुन्नट डाल ली है, ये देख सकते हैं आप, इतना ही प्यारा चुन्नट बैठा है। अब अपने दूसरे साइड इस तरफ से अब हमें अपने कपड़े को मशीन में इस साइड से लगाना।
तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से चुन्नट बैठा लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने कपड़े पे पिको करके सारे कपड़ों को काट लिया है। अब इसे इस तरह करके हम ये वाले भाग को ऊपर के साइड में रखेंगे और इसको दबाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बेल्ट जोड़ के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम नीचे से मोहरी से आसन तक जोड़ेंगे, मोहरी से म्यानी तक जोड़ेंगे। और अब इस साइड का मोहरी से म्यानी तक जोड़ेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से भी हम इसे निकाल लेंगे। इसे निकाल लेने के बाद फ्रेंड्स अब इस पे एक बार में पूरे में सिलाई करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सलवार सिल के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं सेमी पटियाला में कितना ही ज़्यादा चुन्नट आई है और साथ में पीछे भी हमने चुन्नट दिया है। इस तरह का सलवार बनाएं तो पहनने में भी इजी होता है और दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स ये पटियाला ऐसा ही दिखता है। तो कम कपड़े में हम इस तरह से सेमी पटियाला सलवार की कटिंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।